वेलकम टू वाईसीजेड क्लासेस। बच्चों, आज हम एडिशन रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में जो है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा था उसमें हमने एडिशन रिएक्शंस जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन्स की देखी थी, और वो हाइड्रोजन के साथ हमने एडिशन रिएक्शंस देखी थी, हेलोजेंस के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह के साथ देखी थी। ठीक है, तो आज हम एडिशन रिएक्शंस के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम एल्काइंस के साथ ही एडिशंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप अपनी कॉपी पे फिर से लिखेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा फिलहाल एडिशन रिएक्शंस ही हैं, जो कि जनरल टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें ये थर्ड केमिकल रिएक्शन है आपकी एडिशन रिएक्शंस। तो आज जो है हम इसका एग्जांपल्स जो हैं वो लेंगे एल्काइंस के साथ। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। ठीक है, यानी ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इनका देखेंगे हम। फर्स्ट केस लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आप बेटा एल्काइंस के साथ करोगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये एल्काइंस हैं इनका जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो कि होता है CnH2n, CnH2n -2। ठीक है, और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होती है? n स्टार्ट्स फ्रॉम 2। ठीक है, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ठीक है, एंड व्हाट n represents? It represents like that of saturated hydrocarbons number of carbon atoms, that means word root। ठीक है, ये word root है। ठीक है, चलिए, तो हम n इज इक्वल टू 2 जब यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हमको अल्काइन जो है बेटा वो इथाइन मिलता है। क्या मिलता है? इथाइन। और इथाइन में क्या फॉर्मूला आता है अब हमारे पास? देखिए CnH2n में Cn मतलब C2, H2N2n मतलब 2 इंटू 2 और -2, तो कितना हो जाएगा सारा ये? C2 H2 ज़र हो गया 4 और माइनस है आगे 2, तो कितना हो गया? C2 H4 4 -2 इज इक्वल टू 2 C2 H2 आपका फाइनल ये फार्मूला आता है। तो दो कार्बन्स को आप बेटा इथ बोलेंगे, और उनके बीच जब आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, अभी मैं दिखाऊंगा, वो वाई नहीं आइन सुफिक्स लगाएंगे अब। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम C2 है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और हाइड्रोजन्स दो हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो 3 और 1 4 इसकी वैलेंसी, 3 और 1 4 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर आपने ये इथाइन लिया बेटा। अब इसको आप, चूंकि एडिशन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो प्लस हम यहाँ पर क्या करेंगे? H2 करेंगे। ठीक है, गिव्स, जब आप H2 का एडिशन इस तरह से यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे इस तरह से, तो आगे जो आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा वो आप देखेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे कैटलिस्ट का ही इस्तेमाल होगा, जिस तरह से आपने एल्किन्स में किया। तो यहाँ पर जैसे निकल या प्लेडियम आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे जाके देखो, दो हाइड्रोजन है ना, एक आप रेस्पेक्टिवली इस कार्बन को ऐड करेंगे और एक इस कार्बन को, तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कार्बन जो आपके पास है, इसके पास पहले एक ही हाइड्रोजन था। अब एक हाइड्रोजन आप यहाँ से दिलवा रहे हो इसको, तो एक हाइड्रोजन का एडिशन इधर हो गया, लेकिन बीच में ये पहले ट्रिपल बॉन्ड कर रहा था, अब ये कितना करेगा? डबल बॉन्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन तो आपने इसको और दे दिया है, तो CH के बजाय CH2 हो गया। इसी तरह से ये वाला कार्बन जो है इसके पास भी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ से बचा हुआ इसके साथ भी ऐड कर रहे हो, है ना, यहाँ वाला। तो फिर यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड आ जाएगी। देखिए, जैसे टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन कीजिए, 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 2 3 4 इस कार्बन के लिए। ठीक है, तो बेटा देखो इसका नाम क्या होगा? ये इथाइन से कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन करके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके, ये इथाइन से इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दो कार्बन ईथ और उनके बीच डबल बॉन्ड ईन। और अगर आप इसको और सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए फर्दर आप करेंगे कि सर CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को अगर हम फर्दर हाइड्रोजनेश करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, यही निकल पैलेडियम आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा, ये रेस्पेक्टिवली एक हाइड्रोजन उठा के इस कार्बन को दे दीजिए और एक हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए, तो फिर इनके बीच में डबल के बजाय सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन पहले ही थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, लेकिन अब डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड बीच में आएगी कार्बन्स के। और इसी तरह से इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, ठीक है, वो भी आपने दे दिया, और एक हाइड्रोजन आपने यहाँ का दे दिया जो ऐड आप कर रहे हैं। लेकिन 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कार्बन की, 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई। तो लेकिन आप बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अब आपको फाइनली देखने को मिल रहा है, तो हम इसका नाम जो है दो कार्बन का वर्ड रूट इथ देंगे बेटा, और कार्बन कार्बन के बीच मौजूद सिंगल बॉन्ड को एन सुफिक्स देंगे, इथेन। तो देखिए हम शुरू कहाँ से हुए थे? ये एडिशन रिएक्शन आज की, ये हम एल्काइन जिसमें हमने इथाइन लिया था, उसमें जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया,
तो हम एल्कीन्स में पहुंच गए, एथीन में वो कन्वर्ट हो गया, और इथीन में जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, होप कि बेटा ये एडिशन रिएक्शन आपको समझ आ गई हो। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इन एल्काइंस के साथ। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन, जिसमें हम Cl2 लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लिया, यही आपने सपोज कीजिए बेटा कि आपने ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है, जिसको आप इथाइन बोल रहे हो। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे क्या करेंगे, Cl2 करेंगे। ठीक है, गिव्स, देखो यहाँ पर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C तो है ही, या तो इस वाले हाइड्रोजन को या इस वाले हाइड्रोजन को। ठीक है, दो में से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे क्या लाएंगे, यहाँ से दो क्लोरीन एटम्स में से एक क्लोरीन, यानी एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से जा रहा है तो इसकी जगह पे एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो और प्लस में जो हाइड्रोजन यहाँ से बेटा गया वो यहाँ पर जो बचा हुआ क्लोरीन है उसके साथ ये मिलकर HCl बनाएगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था एल्कीन्स के साथ। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये कार्बन नंबर 1 माना जाएगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड भी नज़दीक है इसको, और ये हेलोजन क्लोरीन भी इसको इसी कार्बन पे मिल रहा है, तो इसको नंबर 2 कार्बन बोलेंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 कार्बन पे क्लोरीन है तो 1, उसके बाद हाइफन, फिर क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 कार्बन हैं तो इथ, और उनके 20 ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आइन। तो बेटा इसको बोलेंगे 1 क्लोरो इथाइन, नाम इसका IUPAC। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपका एज ए बाई प्रोडक्ट रहेगा साथ में। ठीक है, होप कि ये एडिशन भी आपको समझ में आ गई हो। हाँ, इन केस अगर मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहते होंगे कि सर इस हाइड्रोजन को भी मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ हेलोजन से, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने किया 1 क्लोरो इथीन, जैसे आपके पास आया है, आप और ऐड कर सकते हो यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, गिव्स, तो ये हाइड्रोजन भी अगर आपने बदलना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट में आप लिखेंगे इस हाइड्रोजन की बजाय भी यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन के लिए जो है यहाँ से एक हेलोजन आ जाएगा क्लोरीन इस जगह पे, और यहाँ पर तो ऑलरेडी था इस जगह पे क्लोरीन। तो अब आप इसको 1 इसको भी बोल सकते हो, 1 इसको भी बोल सकते हो, अपनी चॉइस है, लेफ्ट से आओ या राइट से आओ यहाँ पे। चलिए 1 2 हमने बता दिया। अब आप 1,2 1 पर भी और 2 पर भी, और न्यूमरल्स को हम आपस में कॉमा से सेपरेट करते हैं, इनके बीच हाइफन नहीं देंगे, इनके बीच कॉमा देंगे आप। 1 2 उसके बाद हाइफन, 1 पर भी 2 भी है, 1 2, देखो बेटा इसके भी, इस पे भी क्लोरीन है, इस पे भी क्लोरीन है, तो इसको क्लोरो करके बोलेंगे हम 1 2 डाई क्लोरो, डाई मतलब 2, 1 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन हैं तो इथ, और उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक है, 1 2 डाई क्लोरो इथाइन, लेकिन ये आपने यहाँ पे नाम मिलाकर लिखना है। ठीक है, होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। ठीक है, चलिए आगे देते हैं हम एडिशन ऑफ ब्रोमीन। देखो अगर आपको क्लोरीन का एडिशन समझ में आ गया, इसी तरह से आप ब्रोमीन और आयोडीन का भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, चलिए फिर भी आप लिख सकते हो यही इथाइन जो आपके पास है एल्काइन का फर्स्ट मेंबर, इसी को हम फिलहाल यहाँ से आगे ले रहे हैं, ये इथाइन आ गया। अब अगर आपने प्लस करना है Br2, ठीक है, सेम जैसे आपने क्लोरीन के लिए किया Cl2 के लिए, सेम आप ब्रोमीन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, दो में से यहाँ से मान लीजिए आपने इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करना है, ठीक है, ब्रोमीन के एडिशन से, तो ये आ जाएगा बेटा CH। ठीक है, CH, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1 मिनट यहाँ पर क्या किया मैंने, हाँ 3 और 1 4 यहाँ पे मेंटेन था, 3 और ठीक है, बिल्कुल वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर अब जब हम आपने ये इथाइन लिया है फिर से इसमें, लेकिन अब आपने क्या किया है बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड किया हुआ है। क्या ऐड किया आपने, ब्रोमीन। तो बस यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर आप एडिशन करेंगे ब्रोमीन की। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहा है, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो लेकिन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर रहेगी। ठीक है, 3 और 1 4 इस कार्बन की, 3 और 1 4 इस कार्बन की वैलेंसी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, तो इसको जैसे पीछे बोला था 1 क्लोरो इथाइन, यहाँ पर बोलेंगे 1 ब्रोमो इथाइन। ठीक, होप कि ये चीज़ क्लियर हो। इसी तरह से आप नेक्स्ट रिएक्शन में इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट Br2 के साथ ऐड करके। ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस भी आपने देखी देखें के साथ और हेलोजेंस के साथ। तो बेटा आज हम जो है थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि आज हम एक टेस्ट पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस के बेसिस पे, जो हमने एक टेस्ट मतलब देखा, वो ब्रोमीन टेस्ट है। ठीक है, वो हम देखेंगे। आप जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बेटा रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे एडिशन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब जो हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन हेलोजन जो हम ऐड कर रहे हैं
अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन एज अ टेस्ट, ठीक है, ये कभी आपको पूछा जाता है, ठीक है, एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बेटा आप लैब में हो और लैब में आपको एक कंपाउंड दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि बताइए ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो आप उसका ब्रोमीन टेस्ट कर सकते हो। आप शॉर्टली इसको क्या बोलोगे? ब्रोमीन टेस्ट। क्या बोलोगे बेटा? ब्रोमीन टेस्ट आप इसको बोल सकते हो। तो आप उस कंपाउंड का फटाफट से क्या कर सकते हो? ब्रोमीन टेस्ट कर सकते हो। ब्रोमीन टेस्ट का मतलब क्या हो गया? देखिए अब इसमें क्या क्या करना है आप जरा ध्यान करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम ब्रोमीन वाटर लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? ब्रोमीन वाटर लेंगे। अब आप बताएंगे सर ब्रोमीन वाटर किसको कहते हैं? तो आप याद रखिए ब्रोमीन वाटर मीन्स हम सोल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं? सोल्यूशन मतलब होमोजेनस मिक्सचर जो आप जानते हैं, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर। हम ब्रोमीन को फटाफट से क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, उसी को ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन या ब्राइन भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जो ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन हमारा बनता है, इसका क्या होता है? इट हैज़ अ रेड ब्राउन कलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। इसका ओरिजिनल जो कलर होता है रेड ब्राउन कलर होता है, ठीक है। इस ब्रोमीन सोल्यूशन का जो अपना कलर होता है ये रेड ब्राउन होता है। कैसा होता है बेटा? एक बार फिर से देखिए, रेड ब्राउन कलर होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसमें कोई चीज़ मौजूद होती है उसकी वजह से इसका ये रेड ब्राउन कलर होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि इस ब्रोमीन सॉल्यूशन में जो है, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन में जो है ये ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस ब्रोमीन के प्रेजेंट होने से ही इस ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड ब्राउन होता है। चलिए, ओरिजिनल कलर आपने इस सॉल्यूशन का रेड ब्राउन याद रखा। और क्योंकि हम टेस्ट अनसैचुरेशन टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कंपाउंड जो आपको दिया गया है बताइए ये अनसैचुरेटेड है या नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? व्हेन, इसमें लिखेंगे आप व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडिड, व्हेन दिस ब्रोमीन वाटर इज एडिड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मान लीजिए कि वो कंपाउंड गिवन जो था अनसैचुरेटेड था, लेकिन हमने सिर्फ प्रूव करना था कि ये वाकई में अनसैचुरेटेड है, ठीक है। उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ आपने, यानी कंपाउंड गिवन के साथ आपने क्या करना है? ब्रोमीन वाटर ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। देन मतलब आपने ब्रोमीन वाटर ऐड किया अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, देन ब्रोमीन गेट्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जब ब्रोमीन वाटर आप उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड करेंगे, देन ब्रोमीन गेट्स एडिड, तो यहाँ एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन गेट्स एडेड टू, ब्रोमीन किसके साथ ऐड हो जाएगा? द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। वो जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसके साथ ये ब्रोमीन ऐड करने से उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसके साथ बेटा ऐड हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो ओरिजिनल कलर कैसा था ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का? तो वो तो रेड ब्राउन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे ही ब्रोमीन वाटर में से ब्रोमीन इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ऐड होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड दी रेड ब्राउन कलर, तो देखिए ये जो ओरिजिनल इसका रेड ब्राउन कलर था, ठीक है, रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ऑफ ब्रोमीन वाटर इज डिस्चार्ज, तो ये फटाफट से क्या हो जाएगा? ये कलर बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब हो गया कि ये कलरलेस हो जाएगा, दैट इज इट मतलब बेटा ब्रोमीन वाटर इट बिकम्स कलरलेस। कब कलरलेस होगा ये? जब इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड गिवन के साथ ये रिएक्ट होगा, कंबाइन होगा, तो इसका ओरिजिनल कलर जो रेड ब्राउन था वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ, अगर आपका गिवन कंपाउंड इस ब्रोमीन वाटर के साथ ऐड करके ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है, तो इट कंफर्म्स दैट द कंपाउंड गिवन इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सो यहां पर आप लिखेंगे इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, डीकलराइज होता है। डीकलराइज का मतलब हो गया कि अगर उसका कलर जो है वो खत्म हो जाता है, डीकलराइजेस ब्रोमीन। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को
ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, यानी ब्रोमीन वाटर का कलर कलरलेस कर देता है, देन एंड ओनली देन इट विल बी, तो तभी जाकर बेटा उस कंपाउंड को आप कह सकते हो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। देन इट विल बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि तभी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अदरवाइज ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होगा। मतलब आपने अगर गिवन कंपाउंड को ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट किया, अगर ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, अनचेंज रहा, आप बताएंगे ये अनसैचुरेटेड नहीं, ये सैचुरेटेड है। और अगर ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो चेंज हो गया, रेड ब्राउन कलर से अगर उसका कलरलेस हो गया कलर, तो आप बताएंगे कि फटाफट से जो ये कंपाउंड गिवन था ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो यही टेस्ट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, ब्रोमीन टेस्ट। तो जिसको मैंने यहाँ पे एज अ हेडिंग लिखा है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जो कि बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है ये टेस्ट एग्जाम में। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड फिर चाहे वो डबल बॉन्ड वाला हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर टेस्ट करना होता है कि वेदर द कंपाउंड गिवन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड के लिए आपने देखना है कि अगर वो ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, रेड ब्राउन से कलरलेस हो जाता है, तो जाकर ये कंपाउंड गिवन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, होप कि आपको ये लेक्चर जो है ये समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट जो है बेटा हम एक जो है इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपको क्या दिया जाता है, सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन करके यहाँ पे आज का इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन मान लीजिए इस ब्रोमीन टेस्ट पे हम लेते हैं, डिस्टिंग्विश आप लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, डिस्टिंग्विश, ओके, डिस्टिंग्विश केमिकली आप बताइए बिटवीन कुकिंग ऑयल एंड बटर। ठीक है, कुकिंग ऑयल और बटर में आप थोड़ा सा फर्क बताइए। ठीक है, बाई डूइंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए हमें बोला जा रहा है यहाँ पर कि कुकिंग ऑयल और बटर में आप देखिए ब्रोमीन टेस्ट करके कि क्या इनमें से अनसैचुरेटेड दोनों है या फिर दोनों में से कोई एक है। ठीक है, तो अनसैचुरेशन टेस्ट करना है इनके लिए, तो हम फटाफट से क्या करेंगे बेटा, 2 टेस्ट ट्यूब लाएंगे। ठीक है, लैब में हम जाएंगे, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, क्योंकि 2 सब्सटेंसेस हमारे पास है, एक तो कुकिंग ऑयल है और एक क्या है, मान लीजिए ये आपने कुकिंग ऑयल के लिए रख दी और ये जो है आपने बटर के लिए रख दी। ठीक है, लेबल कर दी। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने लिखना है यहाँ पर वो आप क्या लिखेंगे, ऐड ब्रोमीन वाटर टू अ लिटिल ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐड ब्रोमीन वाटर। ठीक है, जो आपका ब्रोमीन वाटर होगा वहां पर रिएजेंट ब्रोमीन वाटर टू अ लिटिल ऑफ, ठीक है, लिटिल ऑफ कुकिंग ऑयल। ये जो कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा सा लिया हुआ होगा, ठीक है, कुकिंग ऑयल, उसको आप ब्रोमीन वाटर थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर बटर के साथ भी करेंगे, कुकिंग ऑयल एंड बटर टेकन इन, जो कि आपने लिए हुए हैं या लिए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। ठीक है, कहाँ पर लोगे आप इनको, टेकन इन अ सेपरेट मतलब अलग अलग, मैंने यहाँ दिखाया भी आपको, सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ब्रोमीन, ये कुकिंग ऑयल के लिए, ये ब्रोमीन, ये बटर के लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने दोनों में क्या कर दिया बेटा, ये ब्रोमीन वाटर जो है वो ऐड कर दिया। तो कुछ ही टाइम में आपको क्या दिखेगा, देखिए रिजल्ट आपके कुछ इस तरह से आएंगे कि जो ये कुकिंग ऑयल होगा, ठीक है, कुकिंग ऑयल डीकलराइजेज, ये ब्रोमीन वाटर को क्या करेगा, उसका रेड ब्राउन कलर होता है, उसको ये डीकलराइज करेगा। तो डीकलराइज अगर इसने किया, उसको रेड ब्राउन से कलरलेस कर दिया, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, तो किसने डीकलराइज किया ब्रोमीन वाटर को, कुकिंग ऑयल ने। तो कुकिंग ऑयल जब ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, उसका क्या मतलब है, शोइंग दैट, शाबाश, शोइंग दैट इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि जो ये कुकिंग ऑयल है ये आपका क्या है, इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद है सेकंड वन, जब आपने यही ब्रोमीन वाटर ऐड किया था बटर के साथ, तो बटर क्या करेगा, बटर डज नॉट डीकलराइजेज, ये नहीं कर पाएगा, डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। बटर बेटा ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाएगा, मतलब उसको रेड ब्राउन से कलरलेस नहीं कर पाएगा, डजन नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, शोइंग दैट
तो ये क्या शो करेगा, शोइंग दैट, ये इस चीज़ को शो करेगा कि मैं, मतलब ये जो बटर है, मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं हूं, शोइंग दैट इट इज नॉट एन अनसैचुरेटेड, इट इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ठीक है बेटा, तो होप कि ये आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से अभी के अभी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक वो पहुँच जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।